अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा साजिद है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ एट रिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल और आज हेल्थ पॉइंट केयर की तवज्जुह से मैं आपको मलाज़मा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगी। मलाज़मा जिसको आम ज़बान में छाइयाँ कहते हैं, बहुत सारी ख़वातीन और कुछ मर्दों के भी चेहरे पर आ सकती हैं। आम तौर पे मलाज़मा हमारे चीक्स के एरिया, समटाइम्स फोरहेड, समटाइम्स चिन और कभी कभी नाक के एरिया पे, वो तमाम एरियाज़ जहाँ पे सनलाइट एक्सपोजर ज़्यादा होता है उन एरियाज़ पे बन जाते हैं। मलाज़मा आमतौर पे जब शुरू होते हैं तो एक छोटा काले रंग की छाई की फॉर्म में शुरू होते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता फैलते चले जाते हैं और ज़्यादा एरिया को कवर करते चले जाते हैं। बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे मर्दों जिनके चेहरे पे ऊपर मलाज़मा होता है, उनका बहुत कॉमन कंसर्न होता है कि मलाज़मा की वजह से चेहरा अच्छा नहीं लग रहा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप मलाज़मा बनता कैसे है, क्या ट्रिगर्स हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है मलाज़मा के लिए, और क्या ट्रीटमेंट्स हैं जो हम मलाज़मा के लिए कर सकते हैं, और क्या नहीं करना चाहिए उन पेशेंट्स को जिनको मलाज़मा है। सबसे पहले मलाज़मा के 2 ट्रिगर्स होते हैं सबसे कॉमन। नंबर 1, मलाज़मा धूप से बनता है। धूप, जिन लोगों का भी सन एक्सपोजर ज़्यादा है और स्किन प्रोन है मलाज़मा के लिए, जब भी वो धूप में जाएंगे तो उनकी स्किन की टेंडेंसी होगी कि वो पिगमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस करे, काला रंग ज़्यादा प्रोड्यूस करे एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। जब भी काला रंग ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो फिर स्किन के ऊपर छाइयाँ बन जाएंगी। तो सनलाइट एक्सपोजर इज़ द मेन कल्प्रिट। सबसे कॉमन वजह धूप में ज़्यादा जाना होता है, जिसकी वजह से छाइयाँ बन जाती हैं। दूसरी रीज़न हार्मोनल चेंजेस होती हैं। हार्मोनल चेंजेस कुछ ख़वातीन में हमल के दौरान में आ सकती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान, कुछ ख़वातीन में मेनोपॉज टाइम के अराउंड आ सकती हैं। लेकिन जब भी हार्मोनल चेंजेस आती हैं उसकी वजह से भी मलाज़मा फ्लेयर कर सकता है और ट्रिगर हो सकता है। अब मलाज़मा एक दफ़ा अगर बन जाए तो उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। नंबर 1, मलाज़मा मुश्किल चीज़ है इलाज करना उसका, लेकिन अगर उसका अच्छा ख्याल रखें, स्किन का अच्छा ख्याल रखें, तो मलाज़मा बहुत अच्छे तरीके से कम हो सकता है। अलबत्ता मलाज़मा आम तौर पर मुकम्मल तौर पर नहीं जाता। 80 से 90% तक इम्प्रूवमेंट आ सकती है, लेकिन मलाज़मा जब भी धूप का एक्सपोजर ज़्यादा हो या हार्मोनल चेंजेस दोबारा वापस आए तो मलाज़मा बार बार वापस आ जाता है। ये इसके बारे में एक बुरी चीज़ है, लेकिन अलबत्ता अच्छी ट्रीटमेंट और अच्छे स्किन केयर के साथ मलाज़मा को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट आपके स्किन केयर में सन ब्लॉक है। क्योंकि मलाज़मा धूप के एक्सपोजर से ट्रिगर होता है, आपके स्किन केयर में सन ब्लॉक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सन ब्लॉक हमारी स्किन टाइप में 30 से 40 SPF के मिनिमल होने चाहिए। कोई भी गुड क्वालिटी सन ब्लॉक आपकी स्किन केयर का रेगुलर रूटीन होना चाहिए। अलबत्ता सन ब्लॉक लगाने का एक ख़ास तरीका होता है। हमारे चेहरे पर और हमारी गर्दन पर करीबन 1 छोटा चम्मच सन ब्लॉक रिक्वायर्ड होता है, वो SPF अचीव करने के लिए जो उसकी बॉटल पे रखा हुआ है। जब भी आपका घर से बाहर निकलना हो जिसमें डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर हो या इनडायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर, जिसमें कि आप खिड़की के पास बैठे हुए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं या अपने घर के सहन में काम कर रहे हैं, तो आपका सन ब्लॉक लाजमी लगा हुआ होना चाहिए। बहुत मिनिमली UV लाइट्स हमारी इंडोर लाइट्स में भी मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग रेकमेंड करते हैं कि इंडोर्स भी सन ब्लॉक लगाया जाए, लेकिन UV लाइट्स फ्रॉम इंडोर लाइट्स बहुत मिनिमल होती हैं। मैक्सिमम UV एक्सपोजर सनलाइट से होता है, जिसमें सन ब्लॉक का लगाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपकी स्किन के रूटीन में एंटी पिगमेंट्री एक्टिव्स होने चाहिए। जो भी आप स्किन केयर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कॉमन एक्टिव्स जो इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें विटामिन C होता है, एजेलिक एसिड होता है, मेंडेलिक एसिड होता है, नाइसिनामाइड होता है, अल्फा आर्ब्यूटिन होता है। ये गुड इंग्रेडिएंट्स हैं। अब पाकिस्तान में बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको ईजिली ये प्रोडक्ट्स किसी भी अच्छी गुड कंपनी से मिल सकते हैं, जो कि आपकी स्किन केयर का रेगुलर पार्ट हो। तो फिर 3 to 4 मंथ्स में यू वुड स्टार्ट सीइंग गुड इम्प्रूवमेंट इन योर मलाज़मा। जिन लोगों के लिए ये रेगुलर स्किन केयर इनफ ना हो, उनको प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ मेडिकेशंस की तरफ जाना होता है। प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ मेडिकेशंस में हम टॉपिकल क्रीम्स भी देते हैं और कभी कभी ओरल टैबलेट्स भी देते हैं मलाज़मा को इम्प्रूव करने के लिए। और उससे भी ज़्यादा हम कभी कभी प्रोसीजर्स भी करते हैं, जिसमें इंजेक्शंस भी होते हैं और लेजर्स भी होते हैं, जो मलाज़मा को इम्प्रूव कर सकती हैं। एक दफ़ा जब मलाज़मा में इम्प्रूवमेंट सब्सटैंशियल नज़र आ जाए तो फिर गुड स्किन केयर के साथ विटामिन C, एजेलिक, मेंडेलिक, अल्फा आर्ब्यूटिन, जो भी आपको स्किन को सूट करे उसको रेगुलर मेंटेन करना होता है ताकि मलाज़मा कम रहे। क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए मलाज़मा के पेशेंट्स को? हमारी मार्केट में
पाकिस्तानी मार्केट में बहुत सारी वाइटनिंग क्रीम्स अवेलेबल हैं। मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ओवर द काउंटर बहुत सारी ईजिली अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादातर वो क्रीम्स हार्मफुल होती हैं। उनमें स्टीरॉयड और मर्करी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और वो मुलाजमा को टेम्पोरेरीली लगता है कि इम्प्रूव कर रही हैं। ऐसे लग सकता है कि आप 1-2 हफ्ते यूज़ करें, आपको लगे कि मेरी छाइयाँ बहुत हल्की हो गई हैं, लेकिन वो ट्रूली छाइयों को हल्की नहीं कर रहे होते हैं। स्टीरॉयड और मर्करी कंटेंट की वजह से टेम्पोरेरीली लगता है कि स्किन लाइट हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। स्टीरॉयड्स की वजह से स्किन थिन हो जाती है और मर्करी कंटेंट की वजह से पिगमेंटेशन ख़त्म होने के बजाय परमानेंट स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन बनने का रिस्क होता है। इसलिए ओवर द काउंटर जो आपको रेडिली अवेलेबल वाइटनिंग क्रीम्स मिल रही होती हैं उनको प्लीज़ अवॉइड करें और एक गुड कंपनी की स्किन केयर अपना रेगुलर रूटीन बनाएं। सन ब्लॉक 100% हर रोज़ यूज़ करें और अगर वो नहीं इनफ होता तो फिर एक डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें ताकि आपके मेलास्मा को अप्रोप्रिएटली ट्रीट किया जा सके। थैंक यू।